चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। तो सबसे पहले समझना है कि हम लोग डाइस में पहली क्लास में थ्योरी देखे थे, दूसरी क्लास में भी थ्योरी देखे थे। इसके बाद तीसरी क्लास में एसएससी जीडी पर आधारित जो भी प्रश्न थे उसमें 25 प्रश्नों को डिस्कस किए थे और जो सीट प्रोवाइड हुआ था प्रीवियस ईयर का उसमें 50 प्रश्न थे। तो आज हम लोग 26वें नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं और आप लोग एकदम प्रैक्टिस करिए। तो ये आपकी स्क्रीन पे 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये 26 नंबर का प्रश्न है ना मेरे दोस्त। कुछ दिख रहा है इसमें? क्या पूछा है? दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक का विपरीत बताना है। किसका विपरीत बताना है? 7 का। अब 7 का विपरीत बताना है तो जैसे जो स्टूडेंट पढ़ा होगा 7 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तुरंत आंसर दे लेगा कि नहीं? टाइम लगेगा क्या? नहीं। लेकिन जो नया स्टूडेंट है जो ऑनलाइन अगर क्लासेस देख रहा होगा उसे कैसे पता चलेगा? जब भी आपका फिगर, याद रखना, पासे में 6 सतहें होती हैं। बोलो 6 सतहें होती हैं ना। अब याद रखना अगर इस प्रकार का फिगर है तो आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। अब बताओ सम का विपरीत सम होगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 और 1 का विपरीत 3। बोलो। इसके बाद ये देखिए आगे है पीछे है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे यह क्लासरूम क्या है? एक पासा है, ऊपर का विपरीत दाएं का विपरीत, आगे का विपरीत पीछे। तो इस प्रकार से आप विपरीत याद कर सकते हैं। अगर इसी प्रश्न में पूछता 8 का विपरीत क्या होता? 4 का विपरीत क्या होता? 3। तो दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। चलो इसके बाद ये आपका 27 नंबर का प्रश्न है। क्या है? उस पासे का चयन करें जो मतलब मोड़कर बनाया जा सके। मतलब यह खुला हुआ पासा दिया गया है और खुले हुए पासे के आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। बोलो आपको बताना है कि इस खुले हुए पासे के आधार पर कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। क्यों? आइए देखते हैं। जब आपको खुला हुआ पासा दिया जाएगा उसमें वही विकल्प बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में संतुष्ट करता हो। तो सबसे पहले आप विपरीत ज्ञात कर लीजिए। तो इसका डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा? @ हो जाएगा। इसके बाद परसेंटेज का विपरीत हैज हो जाएगा। सभी लोग बोले ठीक। इसके बाद 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत 0। जो सतहें विपरीत हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। जो सतह विपरीत होगी वो पड़ोसी नहीं हो सकती। तो पड़ोसी के आधार पे हम देख ले, काट ले कौन कौन सा कटा है। आपने देखा सी कटा। कैसे? परसेंटेज और हैज। देखिए परसेंटेज और हैज क्या है बाबू? अपोजिट है। यहां पर क्या है? पड़ोसी है। देखिए परसेंटेज हैज पड़ोसी बना दिया है। तो ये आपके ऑप्शन 2 कट गए क्योंकि दो विपरीत सतहों को पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो ये जो 2 विकल्प बने हैं इनको अभी हम लोग काट नहीं सकते विपरीत के आधार पर, लेकिन ये बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। इसको तभी कहा जा सकता है जब यह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में संतुष्ट करेगा। कहीं से भी घूमने पर घूमे हम। देखो अगर हम डॉलर से घूमते हैं मेरे दोस्त तो क्या आएगा? देखिए डॉलर हैज 1 आएगा कि नहीं? अब इसमें अगर हम घूमे, देखिएगा अगर इसमें हम लोग घूमते हैं मेरे दोस्त तो क्या आएगा? देखिए अगर इसमें घूमते हैं, यहां से घूमे थे डॉलर हैज 1 आया था। अब आपको पता ये जो हैज है इसको ऊपर ले जाया जा सकता है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? और 1 को यहां पे लाया जा सकता है तो डॉलर हैज 1 आ जाएगा कि नहीं? संतुष्ट कर गया। ये 2 विकल्प आपके ऑलरेडी गलत हो गए थे। बोलो। इसके बाद आपका तीसरा है क्या है? @परसेंटेज 1 है ना। अब अगर इसमें आप घूमेंगे @ से, देखिए @परसेंटेज 1 संतुष्ट किया कि नहीं? तो कहने का मतलब आपके सी और डी नहीं बनाए जा सकते जबकि ए और बी खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज संतुष्ट कर रहे हैं। और ए बी के लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कंप्लीट है मेरे दोस्त। देखिए हम आपको चाहते तो 25 प्रश्न करके हट जाते। बोलो। लेकिन हम आपको 26 इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो सके और स्पीड के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपको प्रश्न आता ही क्यों ना हो। क्योंकि जो 20 प्रश्नों का पेपर होगा
उसमें आपको लगभग 15 प्रश्न ऐसे हैं जिसको देख के डायरेक्ट उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कितना मिनट है, 60 मिनट। प्रश्न 80, सिलेक्शन 72 प्लस पे होगा। 72 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसके मतलब है कि आपको 77 प्लस क्वेश्चन मतलब करके आना पड़ेगा। तो हो सकता है आप 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर मैं भी दूंगा तो मुझसे भी गलत हो जाएगा। ओके, हाँ, चलो आ जाओ। इसके बाद आपका ये 28 नंबर का प्रश्न है, बोलो। इसमें बोला है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक के अंक मौजूद हैं। बोलो, इसमें बताना है 6 पृष्ठ पर क्या होगी, मतलब 6 का विपरीत पूछा। किसका विपरीत पूछा है? 6 का क्या पूछा है? विपरीत। बोलो, 6 का विपरीत पूछा है ना। तो सबसे पहले जब आपको एक पासे के 2 प्रारूप दिया रहा करें, बोलो बाबू, क्या करेंगे? आपकी आंखें क्या देखेंगी? जो कॉमन होगा। क्या कॉमन है? आपने देखा 5 कॉमन है। देखो, बिना पेन उठा वाला तरीका बता रहे हैं। तो 5 कॉमन है ना, तो 5 का पड़ोसी कौन कौन है? देखो, अगर हम देखें इसमें क्या 6 शामिल है? क्या नहीं। जब 6 शामिल नहीं तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? तो किसका पूछा? 6 का विपरीत पूछा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखो, यह पासे की एक सतह उभयनिष्ठ वाला प्रश्न है। इसमें कॉमन क्या था? 5। तो 5 का विपरीत वे सतह होगी जो दिखाई नहीं दे रही है। तो 5 का विपरीत कौन होगा? जो दिखाई नहीं, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो 6 विपरीत हो जाएगा। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। अरे भैया, ऊपर का विपरीत नीचे, नीचे का विपरीत ऊपर होगा कि नहीं? ओके, चलो, ये 29 नंबर का प्रश्न है। और देख रहे हैं ना, ये एग्जाम डेट जाके आप सर्च कर लीजिएगा। यही प्रश्न है, यही लेवल है SSC-GD का। मार्केट में हवा बना के रख दिया है, GD बहुत टफ है। कुछ नहीं टफ है। 40 दिन सफिशियंट है। 40 दिन सफिशियंट है आपके लिए। ओके, हाँ, 100% कर सकते हो। लेकिन आप हाई स्कूल इंटर पास रहो अपने बल पे, नकल के बल पे नहीं। खासकर यूपी के लड़का इंटरमीडिएट पास करने का मतलब वो नकल से पास हुआ है, ये मान लिया जाता है। सच्चाई यही है। हाँ, बोला है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित हैं या मौजूद हैं। उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक का विपरीत है। किसका विपरीत बताना है? 3 का विपरीत बताना है ना। तो आप देखो, एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं, तो हमें देखे कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दिया? आपने देखा, अगर ध्यान से देखिए, देखो 4 और 1 इसमें कॉमन दिखाई दिया कि नहीं? 2 सतह कॉमन है। जब पासे की 2 प्रारूप में 2 सतह कॉमन होती, जो सतह अनकॉमन होती हुई एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अर्थात भैया 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। बोलो, कंप्लीट है ना? मेरे दोस्तों, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए, अगर ये प्रश्न आता आपके एग्जाम में तो आपको कितना टाइम लगता? देख के तुरंत कर लेते कि नहीं? कर लेते कि नहीं? ओके, ये आपका 30 नंबर का प्रश्न है। स्पीड एकदम मेंटेन रहेगी। क्या पूछा है? पासे के किन 2 पृष्ठों को मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है? क्या बोला है? यह एक पासा दिया गया है। बोलो, यह एक पासा दिया गया है। इसमें आपको बताना है इसे मानक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मानक बनाने के लिए किन 2 को परस्पर बदलना पड़ेगा। तो बदलना पड़ेगा, यही बोला है ना। तो आप मानक पासा किसे कहते हैं? ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योगफल कितना हो? 7 हो। मानक पासा वही हो। मानक पासा में क्या होता है? अगर ऊपर 4 है तो नीचे 5, 2, 1, 6। 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है ना। चलो भैया देखो, 6 को बदलने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 6 का योगफल कितना हो गया? 7। बोलो, हुआ कि नहीं? 7। इसके बाद आप देखिएगा, 6 का योगफल 7 हो गया। इसके बाद अगर आप देखें, क्या 4 2 का योगफल 7 है? क्या नहीं। अगर हम ये कहें कि इस 4, अगर यहां पर 2 के स्थान पे हम 3 लिख दें, बोलो 2 के स्थान पे 3 लिख दें, तो 4 और 3 का योगफल 7 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, 7 हो जाएगा। 7 हो गया। लेकिन अब यहां पर 2 के स्थान पे क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और 5 के स्थान पे क्या लिख दें?
4 लिख दे, लिख दे ना, लिख दिया। क्या हमने क्या चेंज किया है? 3 4 को चेंज किया ना, लेकिन इसमें स्थान की बात किया है। इसका मतलब ये है हमें 5 को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर देखो 3 यहां था, परस्पर चेंज करना है ना, तो 3 के स्थान पे हम क्या लिख दे? 2। बोलो, परस्पर चेंज करने की बात किया है, अर्थात 3 के स्थान पे 2 और 2 के स्थान पे 3 लिख दे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही होगा। बोलो, यही पूछा था ना, सी सही होगा कि नहीं? किस विकल्प किन अक्षरों को परस्पर बदल दिए? परस्पर बदल, हमारे स्थान पे तू चला हुआ, हम तुम्हारे स्थान पे चलाए, होता ना, क्लासरूम में बैठा रहा है। देखो, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बनाए घन में अक्षरों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों को पर होगा? इसमें आपको वह विकल्प बताना है जो विपरीत पर होगा। बोलो, जो विपरीत पर होगा। देखो EH दिया है क्या? EH दिया है क्या? यस, E और H एक दूसरे के विपरीत होंगे और वही विपरीत फलक पूछा है, बाकी कोई ऑप्शन, और जब एक सही हो गया तो बाकी तीनों देखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, प्रश्न किस अंदाज में हो रहे हैं देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, इसी अंदाज में आपका होना चाहिए। देखो 32 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा है? कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे? क्या बोला है? विपरीत फलक पर नहीं होंगे। तो के का विपरीत, के का विपरीत यन दिया है ना, के का विपरीत यन दिया है, और यल का विपरीत यम दिया है। इसके बाद ओ का विपरीत पी दिया है। तो कौन नहीं दिया है? ओ और ओ एम विपरीत नहीं होगा। बोलो, आपका ऑप्शन पूछा कौन सा विपरीत नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि नहीं? बाकी सब विपरीत हैं। प्रश्न जब आएगा जल्दबाजी मत करना। इसमें क्या लगा था? नहीं, और उसमें हाँ लगा था, तो गड़बड़ा जाएगा नहीं के चक्कर में। आपसे पूछे तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारे फिर पूछे तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, कहो यस गर्लफ्रेंड है, यस, अंतर है ना? हाँ। अब जिसके पास वो भी दोनों में हाँ हाँ करता है, हैं? हाँ नहीं, कुछ स्टूडेंट होते हैं समझ में आया हाँ गुरुजी, नहीं समझ में आया हाँ गुरुजी। करता है कि नहीं करता है? जैसे मैं पूछूंगा समझ में आया हाँ गुरुजी, नहीं समझ में आया हाँ गुरुजी। ये 33 नंबर का प्रश्न है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक का विपरीत हो। किसका विपरीत पूछा है? 4 का। 4 विपरीत क्या जाएगा? 2। सिंपल है ना यार, ऐसे प्रश्नों में टाइम लगना ही नहीं चाहिए। हाँ चलो, इसके बाद आपका 34 नंबर का प्रश्न है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बनाए घन में कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत पृष्ठों पर होगा? यही प्रश्न है। इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प विपरीत को दर्शाता है। तो भैया ए का विपरीत क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा, और परसेंटेज का विपरीत हैज हो जाएगा। बोलो, इसके बाद एट द रेट का विपरीत, एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा? बराबर। तो आपका एट द रेट बराबर कौन है? ऑप्शन ए। स्टूडेंट ने बोल दिया तुरंत। बोलो, तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा ऐसे। हाँ देखो, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि समस्या क्या है, कहां पर आती है समझो। लड़का आता है जीडी की तैयारी करने, उसको दिया जाता है सीजीएल का लेवल। समझो इस बात को। लड़का जब सीजीएल का प्रश्न कराने आता है, कोचिंगों में क्या हो रहा है, आप मार्केट में जाइएगा तो महसूस करिएगा, कहेंगे एसएससी का बैच, ठीक, एसएससी का बैच कहते हैं ना। उस समय पुलिस का बच्चा बैठाते हैं, होता है कि नहीं भैया? एसएससी की रीजनिंग अलग है, पुलिस की रीजनिंग अलग है, कैसे बैठा लिया? और एसएससी वाले माशाल्लाह लोग हैं भैया मार्केट में। एसएससी वाले में क्या बैठाते हैं? बैंक का लड़का बैठाते हैं, बैंक का भी बैठाते हैं, और रेलवे का भी बैठाते हैं। बैठाते हैं कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? इसीलिए सिलेक्शन वहां नहीं होता है। 75 कवर लेने की जगह नहीं रहती, एक के कम सब आओ, और जब आओ तो कन्विंस करते हैं लड़का। और लड़का क्या, लड़का तो क्या होता है सर, उसमें जिसको आता रहता है वो बोलता रहेगा। हाँ बस बस, एकदम सही कह रहे हो आप। कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर जीडी का एग्जाम है तो सिंपल लेवल का पेपर होगा। अगर आप सीजीएल का दोगे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा,
समझो इस बात को। लेकिन पुलिस में के रीजनिंग अलग है। अब आप अगर ये कहो कि पुलिस की मैथ और सीजीएल की मैथ में अंतर ही नहीं है, बहुत अंतर है। अब कोई आपसे कहे कि जीडी की मैथ, हाँ, और फिर कोई कहे कि बैंक की मैथ, बहुत अंतर है, दोनों में अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। इस 40-50 दिन का जो टारगेट है, आपकी 40 दिन बचा है ना, पीछे का भूल जाइए, आपने क्या किया, क्या क्या किया, बोलो। इस 40 दिन में केवल एक खौफ आना चाहिए, जीडी, बाकी नहीं। सब सफल वही होगा जिसके पास विकल्प नहीं होगा। संकल्प की सिद्धि कब? विकल्प ना होने पर। हाँ, विकल्प आपके पास नहीं होना चाहिए, बस हमको जीडी में सेलेक्ट होना है, तब आगे कुछ देखा जाएगा। अबे नहीं, मामा सदियों अटेंड कर ली, गर्लफ्रेंड दोस्त मिल ली संडे के, गुरुजी कोचिंगों अटेंड कर ली, संभव है? हाँ, ये वाला प्रश्न नहीं हुआ था ना। चलिए, ये 35 नंबर का प्रश्न है और आपके एग्जाम में देखिए आया हुआ है। देखो, उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक शीट को उसकी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। या एक खुला हुआ पासा दिया गया है, बोलो। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। क्यों? वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करे। देखो, अब स्टार का विपरीत ये है ना, अब स्टार का विपरीत हो गया, इसके बाद ये वाले का विपरीत ये हो जाएगा पंचभुज, इसके बाद इसका विपरीत ये हो जाएगा कि नहीं? आइए ऑप्शन को हम पहले काटते हैं। देखो, अगर हम देखें कौन सा कटेगा, देखो स्टार के आधार पे आपका, देखो ये कट गया ना, ये वाला, ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, यहां पड़ोसी है तो ये आपका ऑप्शन भी कट गया, बोलो। इसके बाद आप देखिएगा, हाँ, अगर देखें स्टार और आपका डी वाला, देखें स्टार और, हाँ देखो ये कट गया ना, स्टार और उसका सब विपरीत है, स्टार और ये एक दूसरे के विपरीत है ना, तो ये भी कट गया, आपका ऑप्शन डी भी कट गया। इसके बाद विपरीत के आधार पे और नहीं कट रहा है, कौन सा? सी, ए कट रहा है, हाँ ये कट रहा है आपका, हाँ देखिए ये और ये एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, देखो एक दूसरे के विपरीत है ना, ये भी विपरीत के आधार पे कट गया। तो 3 विकल्प विपरीत के आधार पे कट गए, तो बचा एक, मतलब ये सही होगा। जब 3 लोग फेले हो गए तो 1 लोग पास हो जाएंगे कि नहीं? अब यही बात है मार्केट की, जब 1000 लड़का पढ़ेगा तो 10 सितंबर सिलेक्शन हो ही जाएगा। दम है, फिर मैं कहता हूं 20 को पढ़ाओ, 18 सिलेक्शन दो। क्यों? हाँ, मजा इसमें है। तब अभी कहिए कि 1000 बच्चों को हम चुन लें, टेस्ट कराएं, उसमें से 10 बच्चों को निकाल लें, 10 बच्चों को पढ़ाएं, फिर हम कहें कि 10 को पढ़ाएं, 10 का सिलेक्शन हो गया। उनका तो निकलना तय, टीचर थोड़ा सिलेक्शन दे रहा है, उसमें लड़का सिलेक्शन दे रहा है। अगर आपकी सफलता होगी, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान नहीं होगा, हम आपको खाली एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन आप लोग दोगे, उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान हो सकता है। क्यों? मैं ऐसे बता सकता हूं ना, मैं बता सकता हूं कि ऐसे प्रश्न होंगे, करवा तब सिलेक्शन होए। क्यों? हाँ, और यह खुले हुए पासे को संतुष्ट भी करेगा। चलो, ये 36 नंबर का प्रश्न है बाबू। इसमें आपको क्या बताना है, कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। देखो, आपके एग्जाम में जो ज्यादा प्रश्न आया है कौन सा आया है, बनाया जा सकता है। हिंदी में एक बात याद रखिएगा, जब हिंदी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक शब्द आता है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, और अब यह भी प्रश्न बनने लगा है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो लड़के के माइंड में है वाला प्रश्न चूंकि ज्यादा करता है, उसके ज्यादा चलता है, नहीं वाला वो इग्नोर कर देता, प्रश्न पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट उत्तर देने की कोशिश करता है, और पहला विकल्प बनता है तो हट जाता है, और बाकी विकल्प वो ध्यान नहीं देता है। जब एग्जाम दे के आता है, जब आंसर की मिलाने लगता है, अरे यार गलती हुई है, होता है कि नहीं? हाँ, तो देखिएगा बाबू, इसमें 3 और इसमें कौन सा बताना है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब 3 विकल्प ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं। क्या बाबू? 3 विकल्प ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं, और 1 विकल्प होगा जो नहीं बनाया जा सकता। तो हम जो नहीं बनाया जा सकने वाला वही देखें। तो भैया देखें, 3 का विपरीत 8 है, और
7 6 का विपरीत और 2 का विपरीत 9, 2 का विपरीत 9 है कि नहीं? यही नहीं बनाया जा सकता और यही पूछा है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप इन तीनों विकल्प को देखिएगा, हेलो, इन तीनों विकल्प को देखिएगा या खुले हुए पासे को संतुष्ट करेगा, कोई भी विकल्प उठा लो। देखो अगर हम 9 को उठाते हैं ना, देखो 9 को उठाए, अगर 9 से क्लॉकवाइज घूमे, देखो 9 से घूमे ना, 9 7 8 आएगा कि नहीं? देखो 9 7 8 आया कि नहीं, संतुष्ट किया कि नहीं? अगर हम सी को उठाते हैं, 9 से उठाए क्या आया? 9 3 7। अब 9 को सरका के यहाँ पे लाया जा सकता है कि नहीं? अच्छा छोड़ो, 9 को क्यों ले जाएं, हम 3 को ले चले आए यहाँ पर, 3 को लाया जा सकता है कि नहीं? यहाँ पर 9 से घूमेंगे, 9 3 7 आएगा कि नहीं? देखो 9 3 7 संतुष्ट किया कि नहीं? तो बाकी आपका ये भी संतुष्ट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा नहीं बनाया जा सकता, अर्थात बी। बोलो कंप्लीट है ना? इसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रश्न है? मतलब 6 अक्षर और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको बताना है कि डॉलर, ये देखिए डॉलर है ना, ये वाला डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फला के विपरीत, डॉलर का विपरीत बताना है। किसका विपरीत? डॉलर का विपरीत बताना है। तो कुछ नहीं करना, देखो वाई जेड कॉमन है ना, देखो इसका मतलब एक दूसरे विपरीत होंगे, क्या हो जाएगा? एंड, अर्थात डी ऑप्शन। टाइम लगेगा क्या? लगना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले पृष्ठ की विपरीत हो। इसमें किसका विपरीत बताना है? 4 का विपरीत। 4 का विपरीत है ना, तो भैया 4 का विपरीत बताना है तो बस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं? क्या दिखा? दिख ही नहीं रहा होगा। अच्छा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो कब दिखेगा? 2 और 1 कॉमन है ना, 2 1 कॉमन इसमें, अर्थात 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो 3 का विपरीत 5 प्राप्त हुआ कि नहीं? बोलो कब दिखता है? जब देखने का मन करेगा तुम्हारा तब दिखेगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों, अब इसको हटा दें, इसका काम हो गया। हाँ, ये 5 2 कॉमन इसमें है ना, देखो इसका मतलब 1 और 6 विपरीत हुआ, बचा क्या? मतलब 2 और 4, अर्थात 2 और 4 एक दूसरे विपरीत होंगे। बोलो किसका पूछा है? 4 के विपरीत, 4 विपरीत क्या जाएगा? 2। ये एक तरीका हो गया, यह एक तरीका है। इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं? किसी का दिमाग लग रहा है? क्या कर सकते हैं हम? दूसरा तरीका बताओ, क्या कर सकते हैं भैया? दूसरा तरीका कुछ दिखा कि नहीं देखा? देखो अगर हम पहले और तीसरे को देखते, ध्यान से समझना, एक प्रश्न करने के बड़े तरीके हो सकते हैं। कुछ दिखा इसमें? पहले और तीसरे प्रारूप को देखे तो कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं? भैया 2 दिखा, बोलो 2 दिखा ना? क्या नहीं है? 4 नहीं, अर्थात 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? ये बेस्ट तरीका था, दिखा ही नहीं आप लोगों को। बोलो प्रश्न क्या है? मेथड कितने होने चाहिए? 2 नहीं। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे किस मेथड से करते चले जा रहे हो। ठीक है? हाँ, इसके बाद ये 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान समझना। इसमें क्या पूछा है? 9 दर्शाने वाले फलक का विपरीत पूछा है। किस, क्या दर्शाने वाले? 9 का विपरीत पूछा। ज्ञात नहीं कर पाओगे? क्या कॉमन है इसमें? इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है ना, तो भैया 5 कॉमन है और 5 से देखिए, 5 से प्रथम स्थान क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे क्या आएगा? 9 आएगा ना, और 5 से प्रथम स्थान पे क्या आएगा? 7 आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आंसर? ये बात नहीं समझ पाए होंगे कुछ लोग, बोलो नहीं समझ पाए हैं? देखो बबुआ, अगर 5 से जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो 5 9 8 आएगा कि नहीं? बोलो बाबू आएगा। अब फिर देखिए, जब यहां से घूमेंगे क्लॉकवाइज क्या आएगा? 5 7 6 आएगा ना, अर्थात 8 का विपरीत और 9 का विपरीत और 5 का विपरीत हुआ अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? कहोगे 4। यह तरीका किताबों में भी दिया गया है, बोलो, लेकिन आपको प्रश्न को एकदम सरलता के साथ करना है। देखो 5 से प्रथम स्थान पे 9 आया था और 5 से प्रथम स्थान पे क्या आया? इसमें 7, अर्थात प्रथम विपरीत क्या होगा? प्रथम आया होगा कि नहीं? और सेकंड का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू? ये आप माइंड से कर रहे हो, आपकी सोच है ना?
देखो अब आपको घूमना उमना नहीं है। मान लीजिए ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिया होगा, किस पे दिया होगा? ऑनलाइन पेपर होगा ना? हाँ, ऑनलाइन पेपर होगा। इसका मतलब ये है, सुन लो, साइबर कैफे पे चले जाना या आप किसी दोस्त यार जिसके पास लैपटॉप होगा, फिलहाल आप आज सबके पास लैपटॉप है, ऑनलाइन पेपर कम से कम 5 दे लीजिएगा, 5 मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। हाँ, और टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, 60 मिनट में करिएगा। आप देखोगे अगर आप ऑनलाइन पेपर नहीं दिए होगे तो आप ये खुद से एनालिसिस करना, आप देखोगे मैथ सॉल्व करने में आपको लगभग, मेरा मानना है लगभग आपको 25 मिनट लग जाएगा अगर पहली बार कर रहे होगे। ज्यादा लगता है सर। सही बात है, नौ सीखिए ही तो हो ना। तो कम से कम 5 टेस्ट ऑनलाइन दे लेना, साइबर कैफे कंप्यूटर पर बैठ के एकदम, और नए स्थान पे जा करके। एक साइबर कैफे मत देना, क्योंकि तुम्हारे लोगों के अंदर बहुत डर है। उस डर को खत्म करने के लिए कभी साइबर कैफे पे, कभी उस साइबर कैफे पे, कभी उस साइबर कैफे पे, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग वो चलाओ। ओके, समझ में आ रहा है ना? नहीं तो जब पहली बार तुम्हारे पास ऑनलाइन पेपर आएगा तो क्या करोगे? पहले जब कहो क्रिकेट खेल ही ना रहा तो का क्यों कहा चला टूर्नामेंट खेल लिखा जा। घरेलू मैच खेला अलग बात है, टूर्नामेंट मार्केट में खेला अलग बात है। कब क्लीन बोल्ड मारते पता नहीं चलेगा। हाँ, बोल्ड हो जा बा, समझ में आवत बना, इन्हें सोच रहा हो बा कह लिया। ओके, हाँ बाबू, इसमें क्या पूछा? 9 दर्शाने वाले का विपरीत पूछा था। तो आप देखिए 5 कॉमन था, बोलो ये दिख रहा है ना, ये माइंड से दिख जाएगा, कोई दिक्कत? अब 5 से प्रथम स्थान पे क्या आएगा? और यहां से 5 से प्रथम स्थान क्लॉकवाइज कौन आएगा? 7, अर्थात 9 और 7 क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत। तो यही पूछा था ना, 9 का विपरीत क्या हो जाएगा? 7। तुरंत कर लोगे कि नहीं? मतलब क्लॉकवाइज घूमना उमना नहीं है आपको। 40 नंबर के प्रश्न पे आए। चलो, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर कितने अंक मौजूद हैं? 6। उस संख्या का चयन करें जो 2 वाले पृष्ठ के विपरीत हो। किसका विपरीत? 2 का विपरीत क्या होगा? बताओ आप, क्या होगा? 5 है। चलो देख लेते हैं कॉमन क्या है इसमें। देखो लड़के ने कहा कि 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो 4 से क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे आएगा और 4 से क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे आएगा। आएगा कि नहीं? और सेकंड स्थान पे कौन आएगा? ये आएगा। और सेकंड स्थान पे सेकंड का विपरीत सेकंड होता है, अर्थात 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 आएगा ना। हाँ, गड़बड़ है। और ऐसा देखिए हमने भी कर दिया ना। कब कर दिया? हम सही से प्रश्न को नहीं देखे। क्यों? क्योंकि हम एक कॉमन देख रहे थे। इसमें क्या क्या कॉमन है? इसमें 2 सतह कॉमन है। कौन कौन? 4 और 6 कॉमन है, अर्थात 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 2 के विपरीत 5। सतह 2 कॉमन थी तो आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कि पता चले उसमें 2 कॉमन है, तुम एक कॉमन देख रहे हो तो प्रश्न गड़बड़ा जाएगा। क्यों? समझ में आया ना बाबू? हाँ, तो 2 का विपरीत क्या जाएगा? 5। अगर इसी प्रश्न में पूछता, देखो 4 का विपरीत क्या होगा? अगर इसी प्रश्न में पूछता 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या बताते आप लोग? भैया 4 का विपरीत वह अक्षर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 3 और 1 बताए थे कि नहीं? इसके बाद अगर 6 का विपरीत पूछता तो क्या होता? 6 का विपरीत पूछ लेता क्या होता? या तो 3 होता या तो 1 होता। कंफर्मेशन नहीं है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक का विपरीत है। किसका विपरीत बताना है? 5 का। 5 का विपरीत बताओ क्या लगे? 9। सिंपल है कि नहीं? अब मन नहीं कर रहा होगा ज्यादा ना? कर रहा है क्या? लेकिन करना जरूरी है। हाँ, पूरा एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। नंबर 42 बताओ। उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक शीट को रेखाओं को मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा प्राप्त किया जा सकता है खुले हुए पासे से। क्यों? तो भैया 6 का विपरीत क्या है? 1 है। 2 का विपरीत और 3 का विपरीत 4। चलो देखो ये 3 4 दिया है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद और कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, डी भी कैंसिल हो रहा है। हाँ, डी में क्या है? 6 और 1। 6 और 1 के आधार पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि विपरीत को पड़ोसी बना दिया है। क्यों? कैंसिल आउट हो गया।
बाकी आप देखेंगे। अब देखो विपरीत का काम खत्म। अगर हम 1 से उठाएंगे, देखो 2 को सरका को यहां से लाया जा सकता है कि नहीं? तो 1 2 4 आएगा कि नहीं? 1 2 4। अब 1 से घूमेंगे क्लॉकवाइज, 1 2 4 आया कि नहीं? क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं? जब क्लॉकवाइज संतुष्ट करेंगे इसका मतलब क्या होगा बोलो? बनाया जा सकता है, ए बनाया जा सकता है कि नहीं? 2 कट चुके हैं आपके। चलो इसके बाद देखिएगा सी पे आए। सी भी संतुष्ट कर रहा है, दिख भी रहा होगा। देखो अगर 3 से घूमेंगे 3 2 1 आएगा कि नहीं? क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं बोलो। अब इसमें घूमेंगे 3 2 1 आएगा कि नहीं? यह भी संतुष्ट किया कि नहीं? तो भैया ए और सी बनाया जा सकता है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नहीं? भैया प्रश्न सिंपल है कि नहीं? तब क्यों नहीं बन रहा था जब सिंपल है? बनाए थे, बहुत लोग नहीं बनाए होंगे। कितने लोग बनाए थे? कॉपी में लगाए थे। चलिए अब इसमें देखो क्या बताना है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। यह प्रश्न इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे जल्दबाजी के चक्कर में। देखो क्या है इसमें, किसका भी बताना है। यहां पर बाबू 4 कर लीजिएगा, वी आई कर लीजिएगा। क्या दिया है? वी आई दिया ना, आई भी दिया है। ओके आई भी दिया है। फंड मिस था, इसमें आई वी का विपरीत बताना अर्थात 4 का विपरीत बताना है। इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या क्या कॉमन है? हाँ हाँ देखो 4 और फर्स्ट कॉमन है। देखो एक ने 3 बतावत है। हाँ चश्मा लगाओ, ध्यान से देखो। अरे भैया अच्छा वो 6 है या? अच्छा 1 और 3 तुम ही लोग बोले हो, तुम ही लोग बोले। हाँ। आगे बैठ के गलत बोलोगे तो गलत हो ही जाएगा। मुझे लगा कि स्टूडेंट सही बताया होगा। क्यों? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तब इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब आई वी का विपरीत क्या हो जाएगा? वी आई होगा कि नहीं? वी आई आपका कौन सा ऑप्शन है? बी। बी सही हो जाएगा ना? आगे बैठ के गलत नहीं बोलना है। हाँ चलिए, अरे हो जाता है, फांसी दे दे क्या उनको? अरे गलती हो गया तो गलती हो गया। आ जाओ इस नंबर पे, 44 नंबर पे। अभी कुछ और भी बताएंगे आप लोगों को। हाँ एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। प्रतीक इसमें आपको किसका यहाँ पर छूटा क्या होगा बाबू? 44 नंबर प्रश्न एंड है ना? एंड का विपरीत बताना है। यहाँ पर फांट मिसिंग है, मतलब एंड का विपरीत बताना है आपको, यही ना? चलो बताओ क्या होगा? एंड का विपरीत बताना है। कुछ कॉमन दिख रहा है भैया? डॉलर कॉमन है, देखो पहले और तीसरे में देखिए डॉलर कॉमन है ना? तो भैया डॉलर से जब देखो डॉलर से घूमोगे प्रथम स्थान पे आएगा, और डॉलर से जब घूमोगे प्रथम स्थान पे आएगा, प्रथम का विपरीत प्रथम होगा कि नहीं? एंड का विपरीत क्या हो जाएगा? परसेंटेज, मतलब आपका ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? बोलो आया ना? 45 नंबर का प्रश्न देखें, क्या बताना है? 6 का विपरीत बताना है। बताओ बता लोगे कि नहीं? कुछ कॉमन दिखा? 3 दिखा ना? एक ही सदा कॉमन है ना? क्या नहीं है? 6 नहीं है, अर्थात 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। बोलो 3 का विपरीत 6 हो जाए। 6 का पूछा था, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं? प्रश्न सिंपल है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा लग रहा है। चलो इसको बनाओ, बताओ क्या आएगा कि मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको बताना है कि खुले हुए पासे के आधार पर कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। सभी लोग आंसर करिएगा इस प्रश्न का, सभी लोग। जब गुरुजी करावत हैं खूब, हाँ में हाँ ना, करो जल्दी से। बी 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 भी बोल दो। चलो देखो, हेलो आ जाओ। देखो अगर ध्यान से देखिएगा, पहले आप अगर जब आपको ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी दिया है, ऐसे दिया है ना, तो पहले विपरीत याद कर लो। 5 का विपरीत 1, 5 के विपरीत कहीं 1 से आधार पे कट रहा है क्या? नहीं कटा। आपने देखा 4 के विपरीत 2, 4 का विपरीत 2 कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या 3 के विपरीत 6 दिया है क्या? 3 का विपरीत नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? चलो
अब हम पहले आइए पासे को घुमा घुमा के देखते हैं, देखें। जी सर। चलो अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, आपको पता है इस 4 को सरका के यहां ला जा सकता है कि नहीं, बोलो। अब 1 को यहां ला जा सकता है कि नहीं। अगर हम घूमेंगे क्या आएगा, 6 4 1 आएगा कि नहीं। अगर इसमें घूमेंगे 6 से क्या आएगा, 6 1 4। संतुष्ट किया क्या, नहीं संतुष्ट किया, अर्थात आपका ऑप्शन ए नहीं बना जा सकता। या खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज संतुष्ट नहीं किया। देखो जब भी आपका प्रश्न आएगा ना, सबसे पहले आप अपोजिट के आधार पे काट लेना। अगर नहीं कोई कटा तो आप क्लॉकवाइज घुमा के देख लेना, जो संतुष्ट करेगा वही बनाया जा सकता है। देखिए बी पे आए, इसके बाद हम बी से अगर हम मान लो घूमते हैं, कहां से घूमे, 3 से, 3 5 2। देखिए आपको पता है 2 को सरका के यहां ला जा सकता है कि नहीं। देखो 3 5 2 संतुष्ट किया कि नहीं, संतुष्ट किया, अर्थात आपका बी बनाया जा सकता है, बोलो बनाया जा सकता है कि नहीं। इसके बाद सी को देखें, सी देखिएगा कहां से घूमे, जहां से कह दो 1 से घूम जाए, 1 6 4। देखो 1 6 4। अब देखिएगा आपको पता है कि भैया 6 को यहां पे ला जा सकता है कि नहीं, और 4 को सरका के यहां पे, तो 1 6 4 आ जाएगा कि नहीं। देखो 1 6 4 संतुष्ट कर दिया, आपका ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। बी भी संतुष्ट किया और सी भी संतुष्ट किया, किया कि नहीं किया। चलो इसके बाद क्या बच रहा आपका, 3 से घूमे ना। देखो 3 2 1 आया ना क्लॉकवाइज। देखो 3 2 1, देखो यहां से 3 2 1, देखिए क्लॉकवाइज 3 2 1 संतुष्ट किया ना। आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी फॉर कैट। कैटरीना में क्या होता है यार, कुछ भी यार, मतलब के का विपरीत भी होता है, कैटरीना प्रियंका, वो बताया था। चलो 47 नंबर का प्रश्न है, बोलो। उस पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको बताना है कि यह जो खुला हुआ पासा दिया गया है, इसके आधार पर कौन कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, बोलो। तो पहले देखिएगा 4 और 6 विपरीत हैं, 4 और 6 विपरीत हैं। आप देख रहे हैं 5 और 3 भी विपरीत हैं, है ना। तो 5 और 3 के आधार पे आपका ऑप्शन सी कट गया। कोई लड़का पीछे से बोला है, क्यों, आप ही थे। चलो ठीक, 5 और 3 कट गया। इसके बाद 2 का विपरीत क्या है, 1 है ना। 2 का विपरीत 2 और 1 के आधार पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं। 6 और 4 के आधार पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं। मतलब एक ऑप्शन आपका कट गया विपरीत के आधार पे, बोलो। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पासा खुले हुए पासे को संतुष्ट करेगा। जो संतुष्ट करेगा वही बनाया जा सकता है, जो संतुष्ट करेगा वो नहीं बनाया जा सकता, बोलो। यही तो होगा। आ जाएं, देखो 5 से घूमे, 5, बोलो 5 6 1। तो अगर हम देखें 5 को यहां पे ला जा सकता है कि नहीं, 5 6 1, बोलो संतुष्ट किया कि नहीं, बोलो। ए संतुष्ट किया। बी पे आए, बी को देखें, अगर 2 से घूमेंगे 2 4 5। अब 2 से घूमेंगे, जब 2 से घूमेंगे क्या जाएगा, 2 5 4। संतुष्ट किया क्या, नहीं भैया। 254 245 अलग अलग हैं, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्लॉकवाइज संतुष्ट नहीं किया, अर्थात नहीं बनाया जा सकता, बोलो। आपका ऑप्शन बी वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेगा, बोलो। आपका ऑप्शन बी कैंसिल आउट हुआ है, बी भी कैंसिल आउट हो गया और सी भी। अब डी है, डी पे कहीं से घूम जाओ, 4 से घूम जाए, 4 1 3, तो घूम जाओ बाबू। देखो 1 को यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं, ऊपर। उसके बाद 3 को सरका के यहां पे क्या जाएगा, 4 1 3, बोलो संतुष्ट किया कि नहीं। आपने देखा क्या क्या संतुष्ट किया, ए और डी। ए और डी के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, बोलो। मस्त प्रश्न है कि नहीं। आप देखो यहां पर ना हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है, गुरुजी के साथ हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है। अब पेपर में प्रश्न आवे को सही कराओ, एक अलग बात है। सही बात है कि ना।
हर समय आपको एकदम सचेत रहना पड़ेगा। किसकी तरह? बकुले की तरह, हंस की तरह। मोती चुराएगा तू। हाँ, 48 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपको क्या बताना है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? इसमें आपको विपरीत पृष्ठों वाला बताना है। तो भैया ये आपका विपरीत क्या हो जाएगा? ये आपका विपरीत एफ और डी दिया है, क्या दिख रहा है यार? देखो दिया है कि नहीं? डी एफ दिया है ना? एफ डी दे या डी एफ दे? बोलो, ये दिखना चाहिए आपको। बाकी और कोई विकल्प जब एक सही हो गया तो सही नहीं होंगे, ध्यान नहीं देना है। ये आपका 49 नंबर का प्रश्न है। बोलो, 49 नंबर का है ना? क्या पूछा है? 3 दर्शाने वाले फलक का विपरीत बताना है। किसका विपरीत बताना है? 3 दर्शाने वाले। तो ज्ञात कर लोगे कि नहीं? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? भैया देखो, अगर इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दिया कि नहीं? तो भैया क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे क्या आएगा? 3 आएगा। अर्थात 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे कि नहीं? बोलो, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? किसका पूछा है? 3 का। तो क्या जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं बाबू? अरे अगर ना समझ में आया फिर से देखो। जैसे कुछ लोग देख रहे होंगे तो क्या होगा, अगर इसमें इन दोनों में 2 कॉमन था तो 2 से क्लॉकवाइज घूम जाइए आप। देखो 2 6 4, 2 6 4। अब इसमें क्लॉकवाइज जब घूमोगे 2 3 1, तो भैया 6 का विपरीत 3 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया, 5 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भैया किसका पूछा था? 3 का पूछा था। 3 विपरीत क्या हो जाएगा? 6। और 6 के लिए आपका ऑप्शन डी। ये तरीका ओल्ड हो चुका है। बोलो, ये तरीका आपका ओल्ड हो चुका है। ऐसे में करेगा ना तो आपका 25 सेकंड का टाइम लग जाएगा। बोलो, लगेगा कि नहीं? आप वो तरीका इस्तेमाल करना है जो लेटेस्ट हो। कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या था? 2। ये आपको माइंड से दिखेगा कि नहीं? और 2 से क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे 6 आएगा, और यहाँ पे क्लॉकवाइज प्रथम स्थान पे 3 आएगा। अर्थात 6 और 3 विपरीत होंगे और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। ये तरीका होना चाहिए। बोलो, ये आपका 50 नंबर का प्रश्न है। डरना उड़ना नहीं, ऑनलाइन पेपर देने जाना अगर आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है। समझना इस बात को। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर मैं डर गया तो मैं कभी पढ़ा नहीं पाऊंगा। बोलो, और डरता कौन है? जो नहीं जानता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती। कभी डरना नहीं, एग्जाम में तो है यार, एकदम मस्त होके पेपर देना। ओके, इसमें क्या पूछा? 3 वाले फलक का विपरीत बताना है। किसका विपरीत बताना है? 3 का। क्या करोगे बताओ? अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो 4 2 कॉमन दिखा कि नहीं? कॉमन दिखा तो 6 और 3 विपरीत हो जाएगा कि नहीं? बोलो, 6 और 3 विपरीत हो जाएगा। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? बी। बोलो, कंप्लीट हुआ कि नहीं? आपने देखा होगा कि बहुत हम लोग सरलता पूर्वक 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। बोलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद।